अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ, क्लास 6, टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3E स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, जिसे स्टूडेंट्स हम एलसीएम भी रीड करते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ टू or more given numbers is the smallest of all their common multiples। स्टूडेंट्स, जो हमें नंबर्स दिए जाते हैं उनके नंबर्स में सबसे वो छोटे कहने के मल्टीपल्स जो नंबर्स के, उन्हें हम कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मेथड्स ऑफ एलसीएम, एलसीएम फाइंड करने के कितने मेथड्स हैं? देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड है डिवीजन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड को डिटेल में हम एक्सरसाइज 3E में सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इस डेफिनेशन को लर्न करना है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 में एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड यूज करना है। उसका फर्स्ट पार्ट है वैल्यू है 100 400। अब जो यहाँ पे टू वैल्यूज हमें गिवन है तो हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों एचसीएफ की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके भी फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 100 की फर्स्ट पे करेंगे जी 100। स्टूडेंट्स, लास्ट पे 0 इवन नंबर है तो 2 से सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। अब 2 के टेबल में ये लास्ट इवन नंबर है, 2 से सॉल्व होगा। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा डिजिट क्या आता है 4, 2 2 जा 4, 5 वाला 1 कैरी करेगा 0 को, यहाँ नंबर हो जाएंगे 10, यहाँ बच्चों 10 नंबर हो जाएंगे तो 10 2 के टेबल में आता है 2 5 जा 10 और 5 25 5 के टेबल में आता है 5 5 जा 25। ठीक है, और 5 इटसेल्फ अपने टेबल में 5 1 जा 5। अब स्टूडेंट्स, हमें किसके फैक्टर्स बनाने हैं 400 के, तो 400 के फैक्टर्स देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में इवन नंबर है 2 से सॉल्व होगा। 2 2 जा 4, 2 का टेबल 2 तक रीड करें तो 4 आता है, ये दोनों 0 एज इट इज। लास्ट में इवन नंबर है फिर 2 से सॉल्व होगा। 2 1 जा 2, ये दोनों 0 एज इट इज। ठीक है, अब ये लास्ट में इवन नंबर है फिर 2 से सॉल्व होगा। 2 5 जा 10 0, फिर लास्ट में इवन नंबर है 2 से सॉल्व होगा। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा नियरेस्ट डिजिट क्या आता है 4, 2 2 जा 4, 5 वाला एक नंबर कैरी करेंगे 0, यहाँ नंबर है 10, 2 5 जा 10, 25 आ गया। तो 25 स्टूडेंट्स किस टेबल में था 5 के, 5 5 जा 25 और 5 इटसेल्फ अपने टेबल में 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज के हमने फैक्टर्स बनाए हैं। इसके बाद बच्चों हम क्या करते थे कि प्राइम फैक्टर्स लिखते थे, तो यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे वो क्या 100। 100 इज इक्वल टू क्या है बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हमने 100 के फैक्टर्स लिखे हैं। अब किसके लिखने हैं हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400 के। जी स्टूडेंट्स, 400 के क्या है बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं 400 के। अब बच्चों हम इसमें क्या देखते थे कॉमन एक जैसे डिजिट्स जी बताएं बच्चों, दोनों में एक जैसा क्या है 2 और ये 2 और स्टूडेंट्स 5 और क्या है जितने कॉमन होंगे आपने सर्कल करते जाना है और ये 5 और कोई नंबर नहीं है कॉमन। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स लिखेंगे कॉमन
फैक्टर्स। तो क्या है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई पेयर्स में करते हैं, 5 5 जा 25। अब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 100। ठीक है, अब ये जो कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड किया उसका आंसर है 100। और ये सारा यहाँ तक स्टेप बच्चों हम HCF में भी करते थे। ठीक है, अब LCM में क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स के बाद हमने फाइंड करना है नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या होते हैं, वो डिजिट्स, वो नंबर्स जो कॉमन नहीं है, जिनके ऊपर सर्कल नहीं है। तो वो बच्चों कौन से हैं, 2 है मल्टीप्लाई ये 2 है और कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा क्या आया 4। ठीक है, अब जो हमने एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये एलसीएम का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम इज इक्वल टू, अब बच्चों हमारे पास हमने सॉल्व किया है कॉमन फैक्टर्स का आंसर क्या है, क्या है स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर्स का आंसर 100। तो यहाँ हम कॉमन फैक्टर्स की जगह क्या लिखेंगे 100, फिर मल्टीप्लाई का साइन, नॉन कॉमन फैक्टर्स का आंसर लिखना है तो वो हमने फाइंड किया है। नॉन कॉमन फैक्टर क्या आंसर है 4, तो नॉन कॉमन फैक्टर की जगह लिखेंगे 4। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा हमारे पास 400। ठीक है, तो क्या हमारा एलसीएम आया 400। ठीक है, तो ये बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट का एलसीएम फाइंड किया है जो हमारा क्या आया है 400। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के इस फर्स्ट पार्ट का होमवर्क करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।